अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम। सर ये आज आप बताएं ये क्या कौन सी मशीन है और क्या नाम है इसका? अच्छा जी, ये हाइफो की मशीन है। जी। हाइफो स्टैंड्स फॉर हाई इंटेंसिटी फोकस्ड ओके। अल्ट्रासाउंड। ये स्पेसिफिक इंटेंसिटी पे अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है ये मशीन, जिसके डिफरेंट प्रॉब्स हैं। अभी हमारे सामने जो दो प्रॉब्स हैं, ये वाला प्रॉब जो है वो 4.5 मिलीमीटर तक हिट देगा, हम्म। और ये वाला जो प्रॉब है ये 3 मिलीमीटर तक हिट देगा। ठीक ठीक है। है। अब ये कंसिडर किया जाता है कि ये जो है वो फेस लिफ्टिंग के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है, हम्म। और ये फैट बर्निंग के लिए यूज़ होता है। ओके। ठीक है। लेकिन हम कंडीशन पे डिपेंड करता है पेशेंट की, जब हम पेशेंट कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन पे, सैगिंग पे, हम्म। और उसकी जो टाइटनिंग इफेक्ट वो चाह रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से प्रॉप के कौन से शॉट्स को यूज़ करेंगे, कितने शॉट्स को यूज़ करेंगे बेसिकली। जी। ठीक है। और ये मशीन जो है ये अल्ट्रा फॉर्मर 3 है, वन ऑफ द एडवांस मशीन्स है जो भी हाईफो की मौजूद है मार्केट के अंदर। ओके। ठीक है। तो अगर आप नज़दीक आएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला जो प्रोब है इसका, ये मैंने पकड़ा, ये 4.5 मिलीमीटर डेप्थ तक जाता है। ठीक है। 4.5 मिलीमीटर डेप्थ तक जाता है ये। ठीक है। और इसकी ये पिच और ये लेंथ है। इसको हम जो है एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो अल्ट्रासाउंड की एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हीट से क्या होता है, इधर से कम इधर से ज़्यादा, हीट से क्या होता है, हीट से ये होता है कि एक तो उस जगह पे जो बर्निंग है वो होगी, फैट की बर्निंग होगी, दूसरा टाइटनिंग इफेक्ट आएगा, तीसरा कोलाजन की प्रोडक्शन जो है उसको बूस्ट कर दिया जाएगा। कोलाजन की प्रोडक्शन जब बूस्ट होगी तो उस पर आने वाले टाइम के अंदर हम्म। इफेक्ट तो इसका इमीडिएटली आ जाएगा जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, टाइटनिंग या फेस लिफ्टिंग। ठीक है, या फैट बर्निंग। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम फेस पे कर सकते हैं, नेक पे कर सकते हैं, जॉ लाइन्स पे कर सकते हैं, इसके अलावा चीक्स पे कर सकते हैं, इसके अलावा जो है हम बॉडी के ऊपर एब्डोमेन पे कर सकते हैं, थाइस पे कर सकते हैं। ठीक है। ओके। बॉडी के किसी भी पार्ट पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब होगा क्या कि जब हम इसको यूज़ करने लगेंगे तो हमने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड जेल अप्लाई करना है। ये अल्ट्रासाउंड जेल है। ठीक है। ये मतलब ज़्यादा हैवी जो बॉटल्स हैं उनमें आता है, और उसमें से हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है इसके अंदर ना। जब हम पेशेंट पे जिस एरिया में हम कर रहे होंगे हाइफो, जिस प्रोब यूज़ कर रहे होंगे, उधर हम ये जी। अल्ट्रासाउंड जेल अप्लाई करेंगे। ठीक है। जिस तरह एक आम अल्ट्रासाउंड करते हुए आम मशीन के लिए जेल यूज़ होता है, वैसे ही ये जेल है। लेकिन ये मशीन जो है ना, ये बेसिकली जिस पर्पस के लिए यूज़ होती है वो पर्पस इसका डिफरेंट था। लेकिन वो एक जिस तरह कुछ चीज़ें मेडिकल में एक्सीडेंटली जो है वो डिस्कवर हो जाती हैं, तो उस पर्पस से हट के, वो पर्पस आगे जाके आपको बताते हैं, उस ओके। पर्पस से हट के फिर इसका ये वाला पर्पस आ गया। ठीक है, तो बताएं इसके साइड इफ़ेक्ट्स और डाउन टाइम वगैरह। इसके एज सच साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है। इसका जो ऑन दी स्पॉट साइड इफेक्ट आएगा थोड़ा बहुत, वो ये आएगा कि टिंगलिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन थोड़ी आ सकती है पेशेंट को। इसके अलावा क्या होगा कि ब्रूस थोड़े बहुत हल्के फुल्के आ सकते हैं, हल्की फुल्की स्वेलिंग आ सकती है। लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग है, ये आने वाले 7 से 14 दिन के अंदर, जैसे कि कुछ प्रोसीजर्स बाकी भी हैं जिनमें ये आती है चीज़ें, तो ये रिजॉल्व हो जाता है इशू ना। ठीक है। और बताएं क्या ये एफडीए अप्रूव्ड है? हाँ जी, ये ऐसी ट्रीटमेंट है, एस्थेटिक्स में कई और भी हैं, ये ऐसी ट्रीटमेंट है एस्थेटिक्स में जो एफडीए अप्रूव्ड है। और बिल्कुल इसको यूज़ करते हुए और पेशेंट को जो है प्रोसीजर करते हुए हम इजी फील कर सकते हैं, सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है। और क्या इसके भी सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं? ये फिर डिपेंड करेगा पेशेंट के ऊपर। ज़्यादातर ना एक सेशन में यंग पेशेंट जो है ना वो एक सेशन में निकल जाता है, यानी कि उसका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। हम्म। और अगर पेशेंट को लग रहा हो इसको मजीद इन्हेंस करना है लिफ्टिंग को हम्म। या फैट बर्निंग को उस स्पेसिफिक एरिया में, चाहे वो फेस और चीक्स है, जॉ लाइन है, या नेक है, या एब्डोमेन है, बेली है, और थाइज हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर उसको एक सेशन में लगता है पूरी होगी, यार एक सेशन में हम बेसिकली, आप नज़दीक आएंगी ज़रा, एक सेशन में जो है वो बेसिकली हम ना शॉट्स यूज़ करते हैं 300 से लेके 400 तक। ठीक है। अब ये देखें, इसके जो रिमेनिंग शॉट इसके कार्ट्रिज के हमारे पास बाकी हैं वो 852 हैं, और इसके जो रिमेनिंग शॉट बाकी हैं वो 2070 है। जब हम इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो जो यूज़ शॉट हैं एक सेशन के अंदर वो यहाँ पे आ रहे होंगे, दोनों प्रॉप्स के, इसके और इसके मिला के। ठीक है। हम अगर ये प्रॉप्स 200 शॉट्स के लिए यूज़ करेंगे तो 100 के लिए ये कर लेंगे, या ऑन द कंट्री 250 के लिए अगर ये करेंगे तो 150 के लिए ये कर सकते हैं। फिर बात ये आती है कि ये डिपेंड कर रहा है पेशेंट की सैगिंग के ऊपर, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, जितना हमने उसको टाइट करना है उसके ऊपर। वन मोर थिंग, इसके लिए कोई एज क्राइटेरिया है? नहीं, एज सच एज क्राइटेरिया कोई नहीं है। बेसिकली इसकी इंडिकेशन है जब पेशेंट को लगे, चाहे वो 25 का है, 20 का है, 22 का है, या अल्टीमेटली 60 प्लस है, तो उसको अगर लगता है कि ये उसकी
जो है वो हाइफो यूज़ होनी चाहिए, उसकी स्किन की टाइटनिंग होनी चाहिए, फेस लिफ्टिंग होनी चाहिए या फैट बर्निंग होनी चाहिए किसी भी एरिया से बॉडी के, तो हम उसको यूज़ करेंगे। एज सच क्राइटेरिया यही है कि अडल्ट हो, 18+ हो पेशेंट ना। ओके, और एक बार फिर इसके टारगेटेड एरियाज मेंशन कर दें। टारगेटेड एरियाज इसका बेसिकली जो ज़्यादातर ये यूज़ होता है ना, वो फेस और नेक की लिफ्टिंग के लिए, ठीक है, और फैट बर्निंग के लिए यूज़ होता है। ये फाइन लाइंस को ख़त्म कर देगा, सैगिंग को ख़त्म कर देगा, इसके अलावा फैट को बर्न करेगा, टाइटनिंग इफेक्ट देगा, एंटी एजिंग इफेक्ट देगा। और इसकी जो एक और मेडिकल कंडीशन है जो आप अभी कह रहे थे, मैं आगे चल के बताऊंगा। हाँ जी, वो बेसिकली ये जिस तरह ये काम करती थी, जिसके लिए ये बनाई गई थी, ये बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर के अंदर ना डिफरेंट टाइप ऑफ जो पैचेज हैं या स्किन की जो एरियाज़ हैं या उसके बनीथ जो एरियाज़ हैं उनको बर्न करने के लिए ये मशीन्स यूज़ की जाती थी। जिस तरह के इसमें यूज़ की जाती थी, इसी तरह यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के अंदर भी यूज़ की जाती थी। तो एक्सीडेंटली ये बात डिस्कवर हुई कि अगर हम वो वाला एरिया बर्न कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं या कोलाजन की प्रोडक्शन वहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके हम पॉजिटिव इफेक्ट्स इस तरह से भी ले सकते हैं कि हम उसको फेस पे, नेक पे, जॉ लाइन पे, चीक्स पे, इसके अलावा थाइस पे, एब्डोमेन पे, बेली पे कहीं भी यूज़ करके उस एरिया को टाइटनिंग इफेक्ट, एंटी एजिंग इफेक्ट या फैट बर्निंग इफेक्ट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। पाकिस्तान में तो वैसे भी सैगिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अब ये है कि लोग हाइफू भी करवाएंगे और फिर उसकी रिजल्ट्स भी जैसे आप बता रहे हैं। अब मुझे एक और चीज़ बताएं, इसके रिजल्ट्स इंस्टेंट होते हैं? हाँ जी, ये हम जब करते हैं इस पे ना तो टाइम लगता है, लाइक 45 मिनट से लेके 2 घंटे तक भी लग सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि हम वही बात शॉर्ट्स कितने यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह मैं ये प्रॉब उठाऊंगा ना, तो ये मशीन जो है ये एक्टिव हो गई है। अब इसकी मैं एनर्जी सेट करूंगा, यूजुअली 1.5 जूल से मैं आम हर बंदे का अपना जो है वो अपना क्राइटेरिया स्टार्ट करने का। इसको मैं इसको 1.5 जूल से स्टार्ट करता हूँ, 20-30 शॉट्स ईच साइड दे के ना, उसके बाद मैं इसको 2 पे ले जाता हूँ, फिर 2 पे 20-30 शॉट्स ईच साइड दे के फिर 2.5 तक, 3 तक भी चला जाता हूँ। ओके। पेशेंट अगर बेयर कर रहा है, ज़्यादा उसको हीट या टिंगलिंग इफेक्ट फील नहीं हो रहा, तो मैं इसको 3 तक भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। और ये इसकी पिच और वेव लेंथ दोनों चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ये मैंने जो प्रोब उठाया ये 3 मिलीमीटर डेप्थ तक हिट देता है, और इसके फिर शॉट्स जहाँ पे काउंट हो रहे होते हैं वो शुरू हो जाते हैं इधर से भी, और अगर वो उठाऊंगा तो उधर से। तो अभी ये स्टैंड बाय पे जब स्टार्ट करूंगा तो ये अब रेडी है यूज़ करने के लिए ना। पेशेंट होगा उसके ऊपर जेल अप्लाई होगा तो मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको उस डायरेक्शन में यूज़ करूंगा जिस डायरेक्शन में मैंने सैगिंग को ख़त्म करने के लिए लिफ्टिंग का इफेक्ट देना है। डायरेक्शन उसके बिल्कुल जो है ना उसी तरह से रखूंगा जिस तरह से मैंने फेस को सैगिंग इफेक्ट से बाहर निकालना है, या नेक को सैगिंग इफेक्ट से बाहर निकालना है, या एब्डोमेन को, बेली को, या थाइस को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।